ओके। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, इसी तरीके से हमें दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। आई देवों के देव महादेव की आधी कथा सुनने पे अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की आधी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने, कथा सुनाने जा रही हूँ। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दीजिए। एक राजा थे, तो राजा और रानी थे, मानो दोनों पति पत्नी थे। उनके पास एक पुत्र था, तो अपने पुत्र को कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे, क्योंकि राजा थे। तो राजाओं के पास तो कोई चीज का कमी नहीं होती है, तो इसी तरीके से उनके पास कोई कमी नहीं था। तो एक ही पुत्र था, तो अपने पुत्र को कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। और अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, तो बेटा धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ा हो गया, शादी योग्य हो गया। तो जो राजा और रानी अपने पुत्र से कहने लगे कि बेटा अब आप अपनी शादी कर लीजिए। तो बेटा कहता था कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करूंगा, अभी मुझे और आगे पढ़ने दीजिए। और माता से भी कहता था कि मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मुझे आगे तक पढ़ने दो। तो कुछ समय तक राजा रानी दोनों रुकते रहे, लेकिन दोनों पति पत्नी बड़े एक सपने देखते थे। तो जो रानी थी, राजा की पत्नी, वो अपने शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी। तो उनके पास उनकी कृपा से कोई भी चीज का, अन्न धन गाड़ी घोड़ा, कोई चीज का कमी नहीं था। वो पहले से ही राजा थे। तो फिर और कहने लगी कि बेटा अब आप अपनी शादी कर लीजिए। तो लड़का बोला कि पिताजी जैसे आप चाहो जैसे कर लो, अगर आपकी मर्जी है तो आप मेरी शादी कर लीजिए। तो राजा ने और एक बहुत सुंदर सी कन्या देखी, राजा की बेटी देखी, सुंदर सी कन्या। तो उसी के साथ में और अपने पुत्र की शादी करके और बहू लेके घर में आए। तो वो भी एक राजा की पुत्री थी और पढ़ी लिखी भी थी। तो घर में आई तो राजा और रानी थे, तो उनकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। उनकी उम्र वृद्धा ही उम्र होती चली जा रही थी। तो कहते हैं कि हमारा तुम्हारा उम्र के हिसाब से दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। जैसे अपना
दिमाग काम करता है इसी तरीके से नहीं करता है। उम्र के साथ साथ और दिमाग भी काम करना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो राजा रानी थे, वो वृद्धा हो रहे थे, तो उनकी जो पत्नी बहू थी, तो वो बेचारी खाना बनाती थी। तो कभी कहते थे बहू से कि तूने तो रोटी को जला दिया है, कभी कहते थे कि सब्जी कच्ची है, कभी कहते थे कि तू ठंड में हमारे कपड़ा साफ नहीं करती है, कभी कहते थे कि तू ठंड में हमको टाइम से चाय बना करके नहीं देती है। तो ये सारी बातें और अपने पड़ोसियों से कहते थे। तो ये बात जब उस सुंदर कन्या को बहू को पता लगती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन कुछ कहती नहीं थी, सारा कुछ बर्दाश्त करती थी। तो क्या हुआ कि अपने पति को जरूर बताती थी कि आपके माताजी और पिताजी मेरी दूसरों के घरों में जा करके और दरवाजे के बाहर बैठ करके मेरी बेइज्जती करते हैं। तो यह बात जब राजा का खुद का ही पुत्र सुनता था तो उसे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। क्यों कि माता पिता थे, इसी कारण कुछ नहीं बोलता था। और नहीं क्यों कि जितना धन संपत्ति था, राजा ने पिता ने अपने पुत्र को गद्दी दे दी तो उसका तो सम्मान रखना ही होगा, तो इसीलिए कुछ बोलता नहीं था। तो लड़की ने क्या किया, बहू ने, कि उसने और अपने माता पिता के पास कॉल कर दिया, फोन कर दिया और रो रो करके अपने माता पिता से कहने लगी कि पिताजी मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं तो यहाँ पे बहुत परेशान हूँ। तो जो राजा थे वो भी घबरा गए, कहने लगे कि बेटी ऐसा क्या हुआ कि आप रो रही हो। तो कहने लगी कि पिताजी मेरे सास और ससुर मुझे बहुत परेशान रखते हैं और मेरी घर से बाहर निकल करके इधर उधर के अड़ोसी पड़ोसियों से मेरी चुगली चाटी करते हैं। तो यह बात अपनी बेटी की सुनी तो उधर से राजा और रानी दोनों बेटी के घर पे आने लगे। तो आ रहे थे तो रास्ता में और शंकर भगवान एक ब्राह्मण जी का रूप रख करके और खड़े हो गए, कहने लगे कि बेटा आप कहाँ जा रही हो, आप जानते हो कि वो तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता है, उनसे कोई क्या छिपा सकता है, उन्हें तो सारा कुछ पता ही रहता है, उनका तो कण कण में वास है, उनसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता है। तो जैसे घर पे आए तो जो ब्राह्मण जी का रूप रख करके, तो शंकर भगवान थे, प्रभु थे। तो घर पे आ करके और अपने उनसे कहने लगे कि आपको किस चीज का कष्ट है और मैं आपका एक कुल पुरोहित हूँ, आप मुझे जो भी है मुझे बताइए, मैं आपका कुल पुरोहित हूँ। तो जो राजा रानी थे वो अपने सारी बातें बताने लगे, कहने लगे कि हमारी कुल पुरोहित जी हमारी बहू है कि हमको टाइम से खाना बना करके नहीं देती है और न टाइम से हमारे कपड़ा साफ करती है, और अब ठंड पड़ रही है न टाइम से हमको चाय नाश्ता बनाती है, तो हमारी बहू हमको बहुत कष्ट देती है। लेकिन ऐसा बात नहीं था, ऐसा नहीं था। तो इतना बात सुना तो जो राजा रानी थे कहने लगे अपने कुलह पुरोहित जी से, कहने लगे कि कुलह पुरोहित जी आप बैठो और खाना खाइए, बैठिए। तो जो कुल पुरोहित जी तो वो थे नहीं, वो तो प्रभु ही थे, प्रभु तो उनका वास कण कण में है। तो प्रभु को तो सारा कुछ पता ही था। तो इतनी बात
दोनों वृद्धा उम्र के पति पत्नी थे उनसे सुनी, तो फिर कहने लगे कि आप अपनी बहू को और अपने पुत्र को बुलाइए। तो बहू और पुत्र दोनों आए। तो जो कुलह प्रोत जी थे वो समझाने लगे कि इसके क्या ही कारण होते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमारी बहू समय से हमको चाय बना करके नहीं देती है, तो उसका ऐसा होता है कि बहू कभी पूजा भी करती है। आपने आवाज लगाया कि बहू हमें चाय चाहिए, बहू हमें नाश्ता चाहिए, तो उस टाइम पे हो सकता है कि बहू पूजा करती है। आप कहते हो कि बहू हमारे समय से कपड़ा नहीं धोती है, तो हो सकता है कि आपने कपड़ा धोने को रखा तो बहू कहीं खाना बनाती है तो बहू ने नहीं ध्यान दिया। तो हो सकता है कि आपने बहू को किसी भी कारण आवाज लगाया तो बहू कोई अपने दूसरे काम में व्यस्त है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोनों पति पत्नी थे वो इन बातों को सुनते रहे और कहने लगे, फिर बेटा से और बहू से कहने लगे कि बेटा बहू ये तो दोनों आपके माता पिता एक वृद्धा उम्र के हैं। कहते हैं कि जब वृद्धा उम्र हो जाती है तो बच्चे का और वृद्धा उम्र का मानो बूढ़े आदमी का मन और दिमाग बच्चे जैसा हो जाता है। जैसा बच्चे का दिमाग होता है ऐसा ही दिमाग जब वृद्धा उम्र हो जाती है तो उसमें भी बच्चे जैसा दिमाग हो जाता है। तो दोनों जो राजा के बहू और पुत्र थे उन दोनों को कुलह प्रोत जी समझाने लगे और कहने लगे कि देखो ऐसा बात नहीं है, और समझा करके कहने लगे कि बेटा ये आपके माता पिता है और इनकी हर आज्ञा का आपको पालन करना होगा। जब इनको भूख लगेगी तो आपको समय से इनको खाना देना होगा, और जब आपको इनको ठंड लगेगी तो आपको समय से इनका बिस्तर भी तैयार करना होगा, और इनको कोई भी चीज का आपको कष्ट नहीं देना होगा। तो ये बात लड़का सुन करके लड़का और बहू कहने लगे कि कुल प्रोहित जी हमारे मम्मी और पापा ने पिताजी ने इधर उधर हमारी झूठी बदनामी की है, हमारी पत्नी की झूठी बदनामी की है। तो कुल प्रोहित जी समझा करके कहने लगे पुत्र को और बहू को कि बेटा वृद्धा उम्र में और इंसान का मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। और उन दोनों बुढ़ा से और बुढ़िया से मानो राजा से और रानी से समझा करके कहने लगे कि आपको अपने घर की बातें कभी बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपकी बहू और आपका बेटा ही आपके काम आएंगे। बाहर के हैं, बाहर के आपसे रो करके पूछेंगे और आपके मुड़ने के बाद और ताली ठोक करके ताली बजा करके हंसेंगे। इसीलिए कभी भी अपने घर की बात बाहर वालों को कभी नहीं बताना चाहिए, न कभी अच्छा बात बताना चाहिए और न कभी गलत बात बताना चाहिए। जो भी है अपने दिल के अंदर रखो। तो जो कुलह प्रोत जी थे उन्होंने राजा को और रानी को भी समझाया और बहू और बेटा को भी समझाया, दोनों तरफ से समझा दिए। तो चारों आदमी के समझ में बात आई और चारों आदमी
अपने प्रेम से रहने लगे और जो लड़का था और बहू थी अपने सास ससुर की एक भगवान जान करके और सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी। और जो सास ससुर थे अपनी बहू को अपने मन से, अपने तन से, अपने जुबान से अपनी बहू के लिए अच्छी अच्छी आशीर्वादें देते थे। कहते हैं कि एक दुआ 100 बद्दुआओं का नाश करती है। तो अपनी बहू को अपने दिल से और अपनी आत्माओं से दोनों पति पत्नी आशीर्वाद देते थे और अपने चारों प्राणी हंसी खुशी रहने लगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर 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 महादेव, हर हर भोलेनाथ की जय।